अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बेहद खास वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको एक ऐसी जिंदा करामत दिखाने जा रहे हैं जो अल्लाह के वली की है। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह के सच्चे बंदों पर कितनी खास रहमत होती है? इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक वली की करामत ने सबको हैरान कर दिया और किस तरह यह घटना हमारी ईमान की ताकत को बढ़ाने का कारण बनती है। इस घटना को देखने के बाद आप न सिर्फ अपनी ईमान को ताज़ा करेंगे बल्कि यह भी महसूस करेंगे कि हमारी जिंदगी में अल्लाह की रहमतें कितनी जरूरी हैं। तो चलिए इस सफर में शामिल होते हैं और अपनी ईमान को ताज़ा करते हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि ये करामत आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत को और भी गहरा कर देगी। आमीन। तो दोस्तों, हजरत बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह आले की मज़ार महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके सेंट जॉर्ज सीएसटी रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। आपका पूरा नाम हजरत सैयद बिस्मिल्लाह शाह कादरी रहमतुल्लाह आले है। आप आले रसूल हैं और आप मुल्क के अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके में सुकूनत पजीर हुए। आप बड़े ही परहेजगार, आबिद और जाहिद थे। आपका आस्थान मुबारक मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 15 पर मौजूद है। इसलिए लोग जब भी सफर करने के लिए जाते हैं तो आपकी बारगाह में इस अकीदत के साथ हाजिर होते हैं कि जब भी सफर के लिए निकले तो उनका सफर आसान हो और आपकी दुआ से उनका सफर खैरियत से हो। आप रहमतुल्लाह अली की करामात के बारे में यह मशहूर है कि जब हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह आले अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और मुंबई में सुकूनत पजीर हुए तो आपने अपनी इबादत गाह एक दरख्त के नीचे बना ली। जहां आप इबादत गाह बनाई थी वहीं ट्रेन की पटरी लगाई जा रही थी। एक मर्तबा हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह आले चाय बना रहे थे जिसकी वजह से उसका धुआं उठ रहा था। उस वक्त ब्रिटिश अंग्रेजों का जमाना था और वह लोग ट्रेन की पटरी लगा रहे थे। जब उन लोगों ने देखा कि दरख्त के नीचे से धुआं निकल रहा है तो वह लोग उस दरख्त के करीब गए और देखा कि एक बुजुर्ग अल्लाह के वली चाय बना रहे हैं। उन लोगों ने उनसे हटने के लिए कहा क्योंकि उन्हें वहां पर पटरी बिछाने थी, लेकिन बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह आले ने वहां से हटने से मना फरमा दिया। तो अंग्रेजों ने उन्हें जबरदस्ती हटा दिया और अपना काम शुरू कर दिया। काम करते करते रात गुजरी तो सुबह देखा कि जो पटरी उन लोगों ने बिछाई थी वह वहीं उखड़ी पड़ी हुई थी। फिर उन लोगों ने काम शुरू कर दिया और पटरी को वापस बिछाने लगे। इसी तरह रात गुजरी। फिर दूसरे दिन सुबह देखा तो फिर से पटरी उखड़ी पड़ी थी। फिर से वह लोग पटरी बिछाते और वह उखड़ जाती। जब 3-4 दिन ऐसा मामला होता रहा तो वह लोग समझ गए कि हो न हो यह करामत उस फकीर की है जो चाय बना रहे थे। तो वह लोग पटरी को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया और फिर बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह आले की वह इबादत वाली जगह को छोड़ दिया जहां आज आप रहमतुल्लाह आले की मज़ार ए पाक मौजूद है। तो दोस्तों, यह अल्लाह के वलियों की शान है कि उन्होंने अंग्रेजों को यह सबक सिखा दिया कि कभी भी अल्लाह के वलियों से ना उलझना। अल्लाह ताला, उसके हबीब और हजरत सैयद बिस्मिल्लाह शाह तथा तमाम औलिया के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क रसूल अता फरमाए। दोस्तों, इसके अलावा आज की वीडियो में हम आपको एक और करामाती दरगाह के बारे में बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। आज हम आपके सामने एक ऐसी करामात का तज़किरा करने जा रहे हैं जिसकी वजह से एक ट्रेन एक जगह रुक गई और आगे नहीं बढ़ रही थी, मानो वह बर्फ सी जम गई। उस पर सफर करने वाले तमाम लोग परेशान हो गए। फिर कैसे यह ट्रेन आगे बढ़ी और कैसे हुई यह करामात, आइए जानते हैं। प्यारे दोस्तों, हजरत चुनचुन बाबा रहमतुल्लाह अलैह का नाम हजरत सैयद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह है। आपका आस्थाना मुबारक उज्जैन में है। सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाह उर्फ चुन चुन बाबा रहमतुल्लाह अलैह बड़े ही शान और मकाम वाले बुजुर्ग गूंजे हैं। आपसे बेशुमार करामात का ज़ुहूर हुआ, लेकिन एक करामात आपकी ऐसी है जिसे सुनने के बाद आप सभी हैरत में पड़ जाएंगे। एक बार का जिक्र है कि हजरत सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाह उर्फ चुन चुन बाबा रहमतुल्लाह अलैह ट्रेन में बैठकर उज्जैन से फतेहाबाद जा रहे थे। रास्ते में चिंतामणगढ़ स्टेशन पर टीटी, जिसका नाम बीसी पाठक है, उससे टिकट मांगा। आपने कहा, ऐ खुदा के बंदे, हम फकीर हैं, टिकट विकट हम नहीं जानते हैं। टीटी बहुत हैरान हुआ, उसे गुस्सा आ गया और कहा, बाबा टिकट तो दिखाना पड़ेगा वरना ट्रेन से नीचे उतार दिए जाओगे। इसके बाद भी हजरत चुन चुन बाबा ने वहीं फरमाया,
हम फकीर हैं, हमारे पास टिकट विकट कुछ नहीं है। यह सुनते ही टीटी पाठक को बहुत गुस्सा आया कि उसने उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे उतार दिया और उन्हें बुरा भला कहने लगा। जब टीटी ने आपके साथ इतना बुरा सुलूक किया तो आपको जलाल आ गया और आप वहां से चुपचाप चले गए। उसके कुछ देर बाद जब गार्ड ने हरी झंडी दिखाई ट्रेन को चलाने के लिए तो लोको पायलट ने ट्रेन चलाने के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन ट्रेन चल ही नहीं रही थी। ट्रेन ने सीटी मारी पर ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही थी। ड्राइवर और फोरमैन ने पूरी ट्रेन की चेकिंग की, शायद कोई खराबी आ गई हो, लेकिन ट्रेन में कोई भी खराबी नहीं निकली और ट्रेन आगे भी नहीं बढ़ रही थी। उन्होंने खूब मेहनत मशक्कत की ट्रेन को चलाने के लिए, पर ट्रेन चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब उन लोगों का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वह परेशान हो गए थे कि आखिर ट्रेन को क्या हो गया है, ट्रेन स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है, आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। वह सब हार मान चुके थे। तब उसी ट्रेन में एक बुजुर्ग ने कहा, जब तक तुम लोग सैयद रहमतुल्लाह शाह उर्फ चुन चुन बाबा को ट्रेन में सवार नहीं करोगे, ट्रेन नहीं चल सकती, क्योंकि तुमने उनके साथ बदजुबानी की है, उनकी शान में गुस्ताखी की है, इसलिए तुम्हारी ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। जैसे ही यह बात लोगों ने सुनी तो वे हैरान हो गए। सारे ट्रेन अधिकारी चुन चुन बाबा के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे और गिड़गिड़ाने लगे। हजरत सैयद रहमतुल्लाह अलैह उर्फ चुन चुन बाबा ने कहा, मुझसे टिकट मांगता है, जबकि ट्रेन में मौजूद काफी लोगों के पास टिकट नहीं है, क्योंकि उज्जैन रेलवे खिड़की पर टिकट ही नहीं है। सारे अधिकारी यह सुनकर हैरान हो गए। जब अधिकारियों ने ट्रेन में तलाश किया तो हकीकत में किसी के पास टिकट नहीं मिला और ना ही उज्जैन टिकट घर में कोई टिकट मिला। फतेहाबाद की टिकट गायब थी। अल्लाहू अकबर। यह करामात देखकर वो सारे लोग बहुत शर्मिंदा हुए और वह टीटी पाठक भी बहुत शर्मिंदा हुआ। वे लोग समझ गए कि हजरत रहमतुल्लाह अली शाह उर्फ चुन चुन बाबा बड़े ही करामात वाले हैं। जब उन्होंने सब चेकिंग कर ली तो आपसे आकर कहने लगे, आप हमें माफ कर दें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेहरबानी करके हम पर रहम फरमाएं और आप ट्रेन में वापस सवार हो जाइए ताकि सारे लोगों को सुकून हो जाए और हमारी ट्रेन फिर से आगे बढ़ सके। उसके बाद सैयद रहमतुल्लाह अली शाह उर्फ चुन चुन बाबा पर रहम आ गया और आप रेल में वापस तशरीफ ले आए। जैसे ही आप ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन वैसे ही आगे बढ़ने लगी। सुभान अल्लाह। दूसरे दिन टीटी पाठक को किसी वजह से नौकरी से निकाल दिया गया। टीटी को अपनी गलती का एहसास था। वह जानता था कि यह सब सैयद रहमतुल्लाह अली शाह उर्फ चुन चुन बाबा की शान में गुस्ताखी की वजह से हुआ है। उज्जैन शहर में ही हजरत मौलाना गयासुद्दीन चिश्ती उर्फ मौलाना मौज रहमतुल्लाह अलैह का मजार अक्साद है। उनके मजार के बाहर ही एक बुजुर्ग सूफी अब्दुल अजीज बाबा रहते थे, जो सियारियत, तरक्रियात, माक्रिफत और हकीकत के मंजिलों से अग्गह थे। पाठक साहब भी कभी कभी अब्दुल अजीज बाबा के पास जाते थे। एक दिन पाठक साहब ने अब्दुल अजीज बाबा से कहा, सरकार, मुझसे एक गलती हो गई है। मैंने चुन चुन बाबा को ट्रेन से उतार दिया था, तो मैं भी आपकी नौकरी से निकाल दिया गया हूं। अब आप मेरी मदद कीजिए, मेहरबानी करें और मेरी सिफारिश हजरत सैयद रहमतुल्लाही आले शाह उर्फ चुन चुन बाबा से कर दें, ताकि मेरी जिंदगी की रेल वापस पटरी पर आ जाए। हजरत अब्दुल्ला अजीज बाबा को चुन चुन बाबा के जलाल का बखूबी इल्म था, जबकि उनका लुकआब तजे मजार था। पहले वह तैयार नहीं हुए, मगर पाठक साहब के इसरार करने पर अब हजरत रहमतुल्लाही आले शाह उर्फ चुन चुन बाबा के पास जाने को तैयार हो गए। अब्दुल अजीज बाबा चुन चुन बाबा के पास गए और कहा, हुजूर, उसे अपनी गलती का एहसास है। यह अपनी नौकरी से निकाल दिया गया है। उसके बाल बच्चे अब क्या खाएंगे? यह मर जाएगा। आप उस पर रहम फरमाएं। हजरत चुन चुन बाबा बहुत ही रहम दिल थे। आपके अंदर रहम समाया हुआ था। आपने अपनी रहमत भरी नजर डाली और बोले, जाओ, इंशा अल्लाह कल यह बहाल हो जाएगा। यानी यह जो परेशान है, कल वह हल हो जाएगा, और अब अल्लाह के वली ने फरमा दिया है तो वह होकर रहता है। दूसरे दिन टीटी पाठक को अपनी पोजीशन पर वापस बुला लिया गया और उसे नौकरी वापस मिल गई। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, देखा आपने हजरत सैयद अली शाह उर्फ चुन चुन बाबा की करामात, जिसके चलते एक ट्रेन अपने दर पर खड़ी रह गई। दोस्तों, अल्लाह वाले की शान बहुत बड़ी होती है, उनकी करामात बहुत बड़ी होती है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अल्लाह तबारक व ताला आपको इसका अज्र व सबब जरूर देगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू।